Hello bachcho, let's see this question. It is based on the passage. There are two parts of the passage. So in this part, the question is the net reaction of the disk on the block. तो क्वेश्चन है यहाँ पर a frame of reference that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called a non-inertial frame of reference. A coordinate system fixed on the circular disk rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame of reference. The relationship between the force F rotating experienced by the particle of mass m moving on the rotating disk and the force F inside experienced by the particle in an inertial frame of reference is given as this, where v rotating is the velocity of the particle in the rotating frame of reference, small r is the position vector of the particle with respect to the center of the disk. Now consider a smooth slot along the diameter of the disk of radius capital R rotating counterclockwise with constant angular speed omega about its vertical axis through its center. We assign a coordinate system with the origin at the center of the disk, the x-axis along the slot and the y-axis perpendicular to the slot and the z-axis along the rotation axis as omega equal to omega k cap. A small block of mass m is gently placed in the slot at small r equal to r by 2 I cap at t equal to 0 and is constrained to move only along the slot. 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जी एडवांस में। तो क्वेश्चन का पार्ट है कि नेट रिएक्शन फोर्स डिस्क पर क्या लगेगा। तो इस टाइप से डिस्क यहाँ पर जब रोटेट होगा उसमें हमें बताना है नेट रिएक्शन फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर जब डिस्क रोटेट होगी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो ब्लॉक का भी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक लगेगा आउटसाइड जिससे कि शिफ्टिंग होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से इधर शिफ्टिंग होगी मोशन में तो एक तो इनसाइड ये वॉल के कारण फोर्स लगेगा इधर इधर जो वॉल है इनके कारण फोर्स लगेगा तो ये हो गया फोर्स इनसाइड एफ इन। और दूसरा यहाँ पर क्योंकि वेट डाउनवर्ड है तो उसका अपोज में एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा सेकंड नॉर्मल डायरेक्शन जिसका वैल्यू होगा mg। तो दो फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे। अब क्वेश्चन में इनसाइड जो फोर्सेस हैं उसको एफ इन सिंबल गिवन है यहाँ पर तो ये सब हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में जैसा कि हिंट गिवन है ये जो डिस्क है इसमें हमें अपवर्ड लेना है जेड एक्सिस तो ये के कैप डायरेक्शन हो गया। ये स्लॉट गिवन है इधर ब्लॉक है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया वेलोसिटी तो वेलोसिटी हो गया आई कैप डायरेक्शन में। पोजीशन वेक्टर जो ब्लॉक का होगा आर वेक्टर इसका डायरेक्शन भी आई कैप हो गया आर इंटू आई कैप इसको लिख सकते हैं हम v इंटू आई कैप। तो वेलोसिटी आर वेक्टर या आई कैप डायरेक्शन में ओमेगा अगर देखें तो क्योंकि जैसा रोटेशन बताया गया है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ओमेगा के कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन हो गया ओमेगा वेक्टर का ओमेगा इंटू के कैप ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें वेलोसिटी v रोटेटिंग ओमेगा आर ये सब डायरेक्शन हमने देख लिए। फोर्स रोटेटिंग फोर्स यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोला जाता है तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर ये रोटेटिंग फोर्स हो गया। F इनसाइड वो हम इधर कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये जो हमारा इक्वेशन है जो गिवन है क्वेश्चन में इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है F रोटेटिंग ऊपर इक्वेशन लिख लेते हैं हम F रोटेटिंग इक्वल टू F इनसाइड प्लस 2m v रोटेटिंग क्रॉस ओमेगा प्लस m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा। तो इसमें F इनसाइड हमें निकालना है F रोटेटिंग जब ये रोटेट होगा तो इधर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा जो मैंने यहाँ पर बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल के कारण ये आउटसाइड स्लिप होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के लंग होगा मतलब आई कैप हो जाएगा। तो ये हो गया m
ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप इक्वल टू एफ इन प्लस 2 इंटू ओमेगा। यहाँ पर जो ओमेगा है क्वेश्चन में गिवन है, एम था ये, तो एम को एम रहने देंगे। नेक्स्ट है वी रोटेटिंग। वी रोटेटिंग वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो है आई कैप, तो इसको मैं वी रोटेटिंग आई कैप लिख देता हूँ क्रॉस ओमेगा। ओमेगा है के कैप, तो इट विल बी ओमेगा के कैप प्लस, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं अभी सेकंड पार्ट को, एम इंटू ओमेगा विच विल बी ओमेगा के कैप क्रॉस आर। आर यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया आर आई कैप क्रॉस ओमेगा, इट विल बी अगेन ओमेगा के। तो ये यहाँ पर हमारे दो स्टेप हैं, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। ये हो गया इनसाइड फोर्स एफ इन, इसको सॉल्व करते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप, एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप इक्वल टू एफ इनसाइड प्लस, अभी इस पार्ट को अगर हम देखें तो आई कैप और के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, तो 2m वी ओमेगा माइनस जे कैप। एंड यहां पर अगर हम देखें इनसाइड, देन के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप, एंड ये कंप्लीट जे कैप हो गया है, और जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे देन इट विल बी आई कैप। कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप। तो यहां से ये स्टेप और ये स्टेप तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये यहाँ पर जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग में, इधर माइनस जे कैप है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके इनसाइड जो फोर्सेस है वो हमें मिल गए, 2m v रोटेटिंग ओमेगा। यहाँ पर v जो है वेलोसिटी जो है रोटेटिंग वेलोसिटी, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में हम आर वेक्टर ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, इसी पैसेज का जो फर्स्ट पार्ट था वहां से आर वेक्टर मिल गया था हमें, पोजीशन इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं, हेयर आर पोजीशन वेक्टर इक्वल टू आर बाय 4 ई टू पावर ओमेगा टी प्लस ई टू पावर माइनस ओमेगा टी। तो आर से हमें वी कैलकुलेट करना है, तो इधर वी आर निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके। इसको डिफरेंशिएट करना है, आर बाय 4 तो कांस्टेंट है, तो ई टू पावर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू ई टू पावर ओमेगा टी हो जाएगा, एंड माइनस का करेंगे तो माइनस ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा एक कांस्टेंट और यहाँ पर आउटसाइड आ जाएगा। तो वेलोसिटी का वी आर का जो फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो वी आर वेक्टर विल बी आर बाय 4 ओमेगा ई टू पावर ओमेगा टी माइनस ई टू पावर माइनस ओमेगा टी। ये हो गया वी आर, एंड वी आर के बाद इसको हम फोर्स का जो फॉर्मूला था एफ इन उसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2m आर बाय 4 ओमेगा, ये यहाँ पर स्टेप्स आ जाएंगे, साथ में एक ओमेगा भी था और डायरेक्शन था जे का। एक फोर्स तो ये हो गया, दूसरा मैंने बताया था यहाँ पर एक ग्रेविटी भी होगा प्रेजेंट इसमें, जो सरफेस है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी लगेगा एक ग्रेविटी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्योंकि हमें नेट नॉर्मल रिएक्शन बोला गया तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो एम जी का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा के कैप, इसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो इससे आएगा टोटल नेट रिएक्शन हो जाएगा एफ इन वेक्टर प्लस एम जी के कैप। तो ये हमें यहाँ पर दो वेक्टर मिल गए। यही बस इसमें अब वैल्यू रख देते हैं, ये आंसर है फाइनल। तो एम ओमेगा आर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 ई टू पावर ओमेगा टी जे कैप प्लस एम जी के कैप। So it will be the net reaction force.
तो अब यहाँ पर देखें तो एम जी के कैप और ये वाले नेगेटिव हैं, तो ये तो होंगे नहीं पॉसिबल। इनमें से देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।